गुड इवनिंग आप सभी को, जय हिंद आप सभी बच्चों को। चलिए नंबर सीरीज की बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर सीरीज में 111 नंबर तक के सवाल हो चुके थे। अब आज देखिएगा आप लोग 112 नंबर से क्वेश्चन, 112 नंबर से नंबर सीरीज का सवाल देखिएगा भाई। चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। चलिए 112 नंबर का सवाल देखिएगा। 112 नंबर का सवाल यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। 10 है, उसके बाद फिर 14 है, फिर 15, 33, 22, फिर क्वेश्चन मार्क। और ये बच्चों यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा। सीट आप सभी बच्चों के पास अवेलेबल है, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों ने शीट प्राप्त कर लिया होगा। तो सभी बच्चे जरा कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा जरा कमेंट करके बताइएगा भाई। चलिए आप सभी बच्चे कमेंट करें, कमेंट करके बताइएगा क्या आ रहा है इस सवाल का आंसर। चलिए अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ पा रहा है। हैदर भाई अब इसके बाद नॉन वर्बल ही स्टार्ट होगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इस सवाल के लिए। किसी बच्चे का आंसर नहीं आ पा रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई। 54 बच्चे अपना आंसर बता रहे हैं, 54। विशाल का आंसर आ रहा है 54। और विकास कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है क्या। नहीं, ऑप्शन है, आप लोगों के पास शीट तो अवेलेबल है, इस वजह से मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। गुड इवनिंग भाई सत्यम। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। चलिए आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि श्रृंखला में बच्चों यहां देखिएगा 10 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 33 है, फिर 22 है। तो श्रृंखला बच्चों एक बार बढ़ रही है फिर घट भी जा रही है, क्योंकि यहां से दिखाई दे रहा कि 15 के बाद 33 हो गया, फिर देखिएगा घट भी गया। तो श्रृंखला बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो यहां पर अल्टरनेट सीरीज हो सकती है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 10 से बच्चों 15 और 15 से 22 ये श्रृंखला बन सकती है, और 14 से 33 और 33 से क्वेश्चन मार्क ये श्रृंखला बन सकती है। ये श्रृंखला बन सकती है, हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। तो देखिए अगर हम 10 से 15 और 15 से 22 की बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि 10 से एक बार में 10, और 10 5 15, 15 5 15 7 22 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये वाला जो मान है ये हमारा मान कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। 10 5 15 और 15 7 22, ये 7 बढ़ गया।
यहां जरा अगर हम देखें तो ये मान कितना बड़ा है, 14 से अगर 33 हो गया है तो 14 और 16, 14 और 16 30, मतलब 19 आपका ये मान बढ़ेगा। ठीक है, 19 आपका ये मान बढ़ेगा। तो अगर हम बच्चों 33 और 14 का डिफरेंस देखें तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 14 16 30 और 30 3 33, तो ये मान आपका 19 बढ़ा है। अगर ये मान आपका 19 बढ़ा है तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, आगे बच्चों आपका मान 21 बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिएगा 5 के बाद 7 बढ़ा तो 19 के बाद 21 बढ़ेगा। अगर हम 21 बढ़ा दें तो फिर 33 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 3 2 5 54 आ जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या अपना आंसर टिक करना होगा, 54। सीधा सीधा बच्चों हम अपना आंसर दे सकते हैं 54। 54 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, 54 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन शायद 54 बच्चों आपके ऑप्शन में नहीं है, शायद 54 आपके ऑप्शन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर 54 होता तो इस सवाल का उत्तर 54 ही आता, लेकिन एक्चुअल में बच्चों इस सवाल का जो ऑप्शन बनाया गया है उसमें 54 है ही नहीं। देखिएगा ये 112 नंबर का सवाल है, मैं सवाल फिर से नोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 10 है, 10 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 33 है, 33 के बाद 22 है, 22 के बाद क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में लिखा है 60, दूसरे ऑप्शन में है 50, तीसरे ऑप्शन में है 73 और चौथे ऑप्शन में क्या है, 40 है। चौथे ऑप्शन में 40 है। तो यहां तो बच्चों 54 आपके किसी विकल्प में दिया ही नहीं गया है, और अगर 54 किसी विकल्प में नहीं दिया गया तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और अगर हम कुछ और सोचे तो देखिए क्या आंसर आएगा भाई, देखिए बच्चे अपना आंसर क्या कर रहे हैं, 73 73 कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं 73 आंसर। देखिएगा क्यों भाई 73, क्योंकि इसका एक रूल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि अगर 10 से ये 15 बना है तो 10 गुणे 1, 10 गुणे 1 10, 10 5 15 ऐसे बन सकता है। फिर यहां जरा देखिएगा 15 से 22 तो 15 गुणे 1 15, 15 7 22 ऐसे बन सकता है। तो यहां पर बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 14 से 33 की बात करें तो 14 दूना 28, 28 और 5 33 ऐसे बन सकता है। यहां पर एक गुना करके 5 जोड़ा गया, एक गुना करके 7 जोड़ा गया, यहां पर दो गुना करके 5 जोड़ा जा रहा है, तो आगे बच्चों हम दो गुना करके फिर 7 जोड़ पाएंगे। तो दोगुना करके अगर हम 7 जोड़ दे तो 33 का दूना 66 और 66 प्लस 7, 66 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 7 6 13 को 3 1 और 6 1 7 73। तो सीधे इस सवाल के लिए आपका आंसर क्या आएगा, 73 आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आ जाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा 112 नंबर का क्वेश्चन, 112 तो हो गया भाई, 113 नंबर का सवाल देखिएगा। क्या 113 नंबर, 2 है, उसके बाद फिर 2, फिर 4 8 32 256, फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है, पहला विकल्प है 8494, दूसरा विकल्प है 8292, ऑप्शन सी क्या है 8192 और ऑप्शन डी है 8624। ये भी बच्चों यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा भाई, इस सवाल के लिए आंसर क्या आएगा। देखिए रत्नेश का आंसर आ चुका है 8192, 8192 इस बच्चे का आंसर आ चुका भाई। चलिए देखिए हमने आप लोगों को यह सिखाया है कि कभी कभी बच्चों जो श्रृंखला है वो अपने पिछले पदों के सहयोग से बनती है, मतलब पिछले पदों के योगफल से या पिछले पदों के गुणनफल से श्रृंखला बनती है। तो यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 गुणे 2 कितना 4, ये 4 बन जाएगा। फिर भाई 4 गुणे 2 कर देंगे तो 8 बन जाएगा, 8 गुणे 4 कर देंगे तो 32 बन जाएगा, 32 गुणे 8 कर देंगे तो 256 बन जाएगा। तो सेम अगर हम 256 गुणे 32 कर दें तो क्या बन जाएगा, 256 गुणे 32,
अगर हम 256 गुणे 32 कर दें तो क्या बन जाएगा भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 गुणे 6 12 को 2 1, 5 गुणे 2 10 10 1 11 को 1, फिर हासिल 1, 2 गुणे 2 4 4 1 5, फिर 3 गुणे 6 18 को 8, हासिल 1, 5 गुणे 3 15 15 1 16 को 6 1, 3 गुणे 2 6 6 1 7, तो यहाँ पर 2 8 1 9 6 5 11 और 7 1 8, 81 92। 81 92 जिन बच्चों का आंसर आया था ऑप्शन सी, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, 81 92। 81 92 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, 114 नंबर का सवाल। यह भी यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 4 है, फिर 8, फिर बच्चों 24 है, फिर 12, 24 72, 36 72, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है, 248, 216, 108, 288। यूपीएसआई के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा भाई। चलिए जरा कमेंट करके बताइएगा क्या आ रहा है इस सवाल का आंसर। चलिए देखिए आंसर आ रहा आप लोगों का 216। आप लोगों का आंसर आ रहा है 216। तो बच्चों देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, जितनी बात हमें समझ में आ रही पहले हम उतना सोचते हैं। यहां देखिएगा 4 से अगर 8 बन गया है, अगर ये 4 से 8 बना है तो आप कह सकते हैं ये दुगुना हुआ है। फिर भाई जरा देखिएगा 8 से अगर ये 24 हुआ है तो कितना गुना हुआ, 3 गुना। फिर 24 से अगर 12 हुआ है तो कितना गुना हुआ है, आधा गुना हुआ है। फिर जरा देखिएगा अगर ये 12 से 24 हुआ तो फिर ये दोगुना हो गया। फिर अगर 24 से 72 हुआ तो फिर ये 3 गुना हो गया। और अगर ये 72 से 36 हो गया तो फिर ये आधा हो गया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि पहले दुगुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर आधा, फिर दुगुना, फिर 3 गुना, फिर आधा। तो फिर बच्चों यहां जरा देखिएगा फिर यहां तो दोगुना हुआ ही है, और दुगुना के बाद अब क्या होना चाहिए था, 3 गुने का नंबर था। तो 72 का 3 गुना, 3 गुणे 2 6, और 7 गुणे 3 21, 216। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर का क्वेश्चन। 115 नंबर का सवाल क्या है, 10 15 क्वेश्चन मार्क, फिर है 33.75, 50.625, और ऑप्शन क्या क्या है, पहला विकल्प है 22.5, दूसरा विकल्प है 37, तीसरा विकल्प है 30, चौथा विकल्प है 27.5। और ये भी यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप सभी बच्चे जरा बताएं इस सवाल के लिए क्या आंसर आना चाहिए भाई। देखिएगा चलिए देखिए अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। आ गया सत्यम का आंसर 22.5। सत्यम का आंसर आ चुका है 22.5। चलिए यहां जरा देखिएगा बच्चों हो क्या रहा है, यहां हो ये रहा है कि 10 के साथ साथ 10 का आधा जोड़ दिया जा रहा है। इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 10 का आधा। 10 का आधा कितना होगा, 5। अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 10 5 15 बन जाएगा। जरा यहां देखिएगा क्या यहां भी ये चीज फॉलो हो रही है। अगर हम 33.75 का आधा जोड़ दें, 33.75 का अगर हम आधा कर दें तो 33.75 का आधा क्या होगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12,
फिर 2 अठे 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 16.875 होगा। अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या देखिएगा, 50.625 आएगा। तो आप जरा जोड़ के देखिएगा भाई, जोड़ के हम लोग चेक कर लेते हैं। 33.75 में अगर हम ऐड कर लें 16.875, तो यहाँ पर 5, 7 5 12 को 2 1, 8 8 16 को 6, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, 3 1 4 4 1 5, 50.625 आ रहा, बिल्कुल आ रहा भाई। और अगर यहां पर ये चीज फॉलो हो रही है तो आप कह सकते हैं कि 10 है तो 10 का आधा इसमें जोड़ के सीरीज चला दी गई, 33.75 का आधा जोड़ करके सीरीज आगे चला दी गई। तो आगे बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर 15 का हमें आधा जोड़ना चाहिए। तो 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा होगा 7.5, और अगर हम 15 में 7.5 जोड़ दें, 15 में अगर हम 7.5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। और इस सवाल के लिए सही जवाब क्या बनेगा, 22.5। 22.5 का मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देखिए, बच्चे बता रहे हैं कि ये सवाल सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है और इस बार पेपर में यही सवाल पूछा गया था। ये मैं नहीं बता रहा हूं, जो बच्चे पेपर दे के आए वो बच्चे बता रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अगर आप जितने एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, अगर आप इन सभी सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे ढंग से, तो बहुत आसानी से आपके एग्जाम के जो भी सवाल होंगे सब निपट जाएंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 116 नंबर का सवाल देखिएगा, 116 नंबर का सवाल देख लीजिए। क्या है 116 नंबर में सवाल, 1 9 25, फिर 49, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर है 121। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प है 64, दूसरा विकल्प दिया गया 81, तीसरा विकल्प दिया गया 91, और चौथा विकल्प दिया गया 100। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये 4 विकल्प दिए गए, जरा बताइएगा। ये तो हर एक बच्चा बता सकता भाई। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर कितना, 81। ऑप्शन बी होगा सही इस सवाल के लिए। ये यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ बिल्कुल आसान सा सवाल था, और आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। 81 आंसर आ रहा है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 117 नंबर से लेकर के 117 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 240, इसमें जितने भी सवाल हैं बच्चों, सब एसएससी के लगभग मैक्सिमम सवाल, मैक्सिमम एसएससी के क्वेश्चन हैं। और बहुत ही आसान आसान सवाल भी है भाई, क्योंकि एसएससी के पेपर में काफी आसान से रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये जितने भी सवाल हैं सब एसएससी के पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। तो ये सारे सवाल नहीं कराए जाएंगे, जो जो सवाल आप लोग नहीं कर पाए होंगे वही सवाल कराए जाएंगे। तो मैं 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट देते जा रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा कि कौन कौन सा सवाल आप लोगों को पूछना है, और वो सवाल मैं करा दूंगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए देखिए, अब आप लोग जरा बताइएगा 117 से 125 तक, 117 से 125 नंबर तक के सवाल में जो सवाल पूछने हो आप लोग कमेंट करके बताएं भाई। 117 से 125 नंबर तक के सवाल में जो भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट करके बताइए। चलिए शिवेंद्र प्रताप पूछ रहे हैं कि न्यू बैच कब से चलेगा। बाबू अभी रीजनिंग का मैं कोई न्यू बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप ले लीजिए, पुराना बैच आपको मिल जाएगा।
अभी नॉन वर्बल और लॉजिक का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट होगा। और ये मेरा पहला बैच था, काफी वक्त लग गया पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि बच्चों काफी कुछ कराना हुआ मुझे, मैक्सिमम क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई है। लेकिन अब जो बैचेज लॉन्च होंगे, अब जो बैचेज इस मंथ के बाद लॉन्च मैं करूंगा रीजनिंग के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा केवल 4 महीने ही लगेंगे। उसका कारण ये होगा क्योंकि सीएल मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, PS1 के सारे सवाल नहीं कराए जाएंगे, जो सवाल नहीं हो पाएंगे बच्चों से वही करा जाएंगे, और PS2 के जो सवाल नहीं लग पाएंगे वही करा जाएंगे। और उसके बाद जो पुरानी मेरी सारी वीडियो है जिसमें मैंने सारे सवाल लगवाए हैं, वो वीडियो डाल दी जाएगी, जिससे कि अगर कोई बच्चा बाद में वीडियो अगर देख रहा है, कोई सवाल अगर फंस रहा है, तो वो उस चीज को देख पाए, ठीक है। चलिए देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि 122, 118, 127, 118, 122, 127। अभी तो ये दो ही सवाल आएंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि ये 125 नंबर के सवाल तक ही हमने पूछा था आप लोगों से, कि जो सवाल पूछने हो आप लोग पूछ लीजिए। तो देखिएगा, चलिए देखिए 118 नंबर का सवाल देख लीजिए भाई। 118 नंबर का सवाल ये बच्चा पूछा है। 118 नंबर के सवाल में क्या बोला गया भाई, 6, 10 और 18, 31, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर है 130। चलिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला विकल्प है 78, दूसरा विकल्प है 52, तीसरा विकल्प आपका है 66, और चौथा विकल्प है बच्चों 94। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी 2016 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर 6 से ये वैल्यू 10 हो जा रहा है तो आप कह सकते हैं यहाँ 4 मान बढ़ा है। 10 से 18 हो गया तो कितना बढ़ा, 8 बढ़ गया। फिर 18 से अगर 31 हो गया तो 18 से 31 कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया, 18 से अगर 31 हो गया तो 18 2 20, 10 30, तो 12 और 1 13, ये मान आपका कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले ये मान 4 बढ़ा है, फिर 8 बढ़ा है, और फिर कितना बढ़ गया, फिर आपका ये मान 13 बढ़ गया। फिर आपका ये मान कितना बढ़ रहा है, फिर आपका ये मान 13 बढ़ जा रहा है। चलिए, तो आगे कितना बढ़ना चाहिए भाई, आगे जरा समझिएगा, ये मान कितना बढ़ना चाहिए। चलिए, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, ये काफी कष्ट का विषय है, आंसर तो आना ही चाहिए। चलिए, यहां पर थोड़ा सा सवाल में करेक्शन है, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल में करेक्शन क्या है, यहां पर बच्चों ये आपका ये जो मान है ये 34 है, ये मान आपका 34 है, ध्यान दीजिएगा। ये मान 34 होगा, ठीक है, तब आपका ये सवाल लगेगा। सवाल में करेक्शन था, ध्यान दीजिएगा, इसलिए तो नहीं लगा पा रहे थे आप लोग, करेक्शन है। देखिए, तो 18 से अब आपका ये मान कितना बढ़ गया है, 18 से 34 हो गया, तो ये मान आपका 16 बढ़ा। तो 4 बढ़ा, 4 का दूना 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, तो आगे अब कितना बढ़ना चाहिए, 16 का दोगुना 32 बढ़ना चाहिए। तो 34 और 32 जोड़ लेंगे तो 4 2 6, 3 3 6, 66 होगा। और 66 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 118 नंबर के सवाल में करेक्शन था, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि 66 आएगा इस सवाल का आंसर। चलिए, इसके पहले भाई देखिएगा सवाल कौन सा पूछा गया था, 122 पूछा गया था। अब 122 नंबर का सवाल देख लीजिए आप लोग, देखिएगा 122 नंबर का सवाल, हमें लगता है 122 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया और हर एक पेपर में पूछा गया।
यूपी ट्रिपल एसएससी में, एनटीपीसी में, हर जगह ही पूछा गया है। ये 24 है, फिर देखिएगा 51 है, और फिर क्या है भाई 106 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन क्या क्या है? पहला आपका विकल्प है 122, दूसरा आपका विकल्प है 217, तीसरा आपका जो विकल्प है वो है 220, और चौथा जो विकल्प है ये है 153। ये भी एसएससी के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताएगा 122 नंबर के सवाल में क्या आंसर आएगा भाई? 122 नंबर में क्या आंसर आएगा? 122 नंबर में क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों के, कमेंट आप लोगों का आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। 5 का कर दिया गया है 1 गुना, 5 का 1 गुना कितना? 5, सॉरी 2 गुना करिए। 5 का 2 गुना कितना? 10, 10 और 1 11, फिर 11 का करिए 2 गुना, 11 दूना 22, 22 2 24, फिर 24 का 2 गुना करिए, 24 दूना 48, 48 और 3 51। तो पहले दुगुना करके 1 जुड़ा है, फिर दुगुना करके 2 जुड़ा है, फिर दुगुना करके 3 जुड़ा है। अब आगे देखिएगा दुगुना करके 4 जुड़ेगा भाई, 51 का दुगुना 102, 4 जोड़ देंगे 106। फिर आगे अगर हम दूना करके कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें, तो दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 212, और अगर हम 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मान 217। क्या आएगा? 217 आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा अब आगे। आगे बच्चों देखिए, अब आप लोग 125 से 130, 125 से 130 नहीं 140, 125 नंबर से लेकर के 140 नंबर तक के सवाल देख लीजिए आप लोग। जो भी सवाल पूछने हो आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो जो सवाल पूछने हो कमेंट कर दीजिए भाई। 125 से लेकर के 140 नंबर तक के सवालों में जो भी प्रश्न पूछने हो आप लोगों को कमेंट कर दीजिए। वैसे सारे सवाल एसएससी के पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, तो सबके सब आप लोगों ने लगा लिए होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल नहीं लग पाया हो तो कमेंट करिए। चलिए 127 और 129, 127 और 129 ये दो सवाल पूछने हैं आप लोगों को, 127 और 129। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई, कौन कौन सा सवाल था? 127 और 129, 127 नंबर और 129 नंबर, ये दो सवाल पूछने आप लोगों को। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, 127 नंबर का सवाल मैं लिख दे रहा हूं। 127 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? 01415, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 325, 1956। चलिए ऑप्शन क्या क्या है? पहला विकल्प है 60, दूसरा विकल्प है 64, तीसरा विकल्प है 75, और चौथा विकल्प है 80। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 127 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भाई। 127, 138 भी बच्चे पूछ रहे हैं। 138, 138 भी बच्चों ने पूछा है, लिख दे रहा हूं देखिए 138। चलिए 127 नंबर का सवाल है, अभी आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा 127 नंबर में आंसर क्या आएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए कमेंट करके बताएं भाई आप लोग।
हर एक बच्चा कमेंट करे। 0 है, 1 है, 4 है, 15 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 325 है, 1956 है। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई, बहुत आसानी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आ रहा है इस सवाल का आंसर। अब तक तो आंसर आना चाहिए भाई सबका। देखिए 75 बच्चे आंसर बता रहे हैं। सत्यम करें कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, बहुत आसानी से इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए भाई, 0 से अगर आपका मान 1 हो गया है तो आप कह सकते हैं 0 का 1 में गुणा करके अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से अगर 4 बना है तो 1 का दूना 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 से अगर 15 बना है तो 4 का 3 गुना 12, 12 3 15। तो बच्चों जितना गुना किया जा रहा है उतना ही जोड़ा जा रहा है, जितना गुना किया जा रहा है उतना जोड़ा जा रहा है। देखिएगा यहाँ 1 गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है, यहाँ 2 गुना करके 2 जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ 3 गुना करके 3 जोड़ा जा रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए था भाई, आगे 4 गुना करके 4 जुड़ना चाहिए। तो 15 गुणे 4 60, 60 और 4 कितना 64। तो इस सवाल के लिए आपका आंसर क्या आना चाहिए था 64, ऑप्शन बी। लेकिन इस श्रृंखला को हम सही तभी मानेंगे जब इस 64 से आगे वाली बात आपकी बन जाए। तो जरा बताइएगा भाई, अगर हम 64 का 5 गुना करके 5 जोड़ें तो क्या 325 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 गुणे 4 20 को 0, 20 को 0 हासिल 2, और 5 गुणे 6 30, 30 2 32, 320 आएगा। और जैसे ही आप 5 जोड़ेंगे तो ये 325 आ जाएगा। इसका मतलब 64 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। 64 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। ऑफलाइन क्लासेस अभी चलने की कोई उम्मीद नहीं है भाई, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अभी बहुत लंबे समय तक के लिए बंद रहेंगी। चलिए आइए देखिए 129 नंबर का सवाल। 129 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 129 नंबर का सवाल बच्चे पूछ रहे थे, 0 24 120 360, फिर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन क्या क्या है, पहला है 460, दूसरा विकल्प है 625, तीसरा विकल्प है 720 और चौथा विकल्प है 840। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी के परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा भाई क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। ये भी सवाल आप लोगों को कराया गया है, बताया गया है, ये रिपीटेड सवाल है, कर तो लेना चाहिए आप लोगों को ये सवाल, बिल्कुल कर लेना चाहिए था ये सवाल आप लोगों को, क्योंकि ये सवाल आप लोगों का रिपीटेड सवाल है। ये सवाल आपका एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया था, यही सेम सवाल आप लोगों का एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा भाई। एनटीपीसी के पेपर का ये सवाल पूछा हुआ है, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। चलिए देखिए कैसे होगा आपका ये सवाल। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 0, तो 0 आपका पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा, पूर्ण घन भी बना लेंगे आप। यहां जरा देखिएगा 24 के आगे 25 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 120 के आगे 121 दिखाई दे रहा है, 360 के आगे 361 दिखाई दे रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, और ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 19 का स्क्वायर माइनस 1 है, बोल सकते हैं भाई। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1, 19 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी किसी का स्क्वायर करके एक घटा करके मान होगा। तो जरा देखिएगा किसके स्क्वायर से एक कम 460 है, किसी से नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन 841 बन जाएगा। ये भाई 29 का स्क्वायर करके अगर हम एक घटाएंगे तो बनेगा 841 माइनस 1, कितना 840। इसका मतलब इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी आएगा 840। ऑप्शन डी आएगा 840। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला कौन सा सवाल था बच्चों का? 138 नंबर का सवाल। आइए 138 नंबर का सवाल नोट करते हैं। चलिए 136 आप लोगों ने नहीं पूछा है, 136 मैं करा दे रहा हूं। 136 नंबर का सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा है, मैं 136 भी करा दे रहा हूं। उसके बाद कराऊंगा 138 नंबर का सवाल। ध्यान दीजिएगा भाई। 136 नंबर का सवाल क्या है? 121, फिर यहां पर 253, फिर है 374 और फिर है 495, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है। पहला विकल्प 565, दूसरा विकल्प 523, तीसरा विकल्प है 5116 और चौथा विकल्प है 5102। ये एसएससी 2014 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एसएससी 2014 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा कमेंट करके बता भाई। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए क्या आएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि काफी अच्छा सवाल है। चलिए कमेंट करें भाई आप लोग। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। देखिए प्रीति यादव का आंसर आया है ऑप्शन सी। प्रीति यादव का आंसर आया है ऑप्शन सी 5116। नीरज का भी आंसर आया 5116। 5116 आप लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए और जिनका आंसर आ रहा है 5116 उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्योंकि यहां जरा देखिएगा हो क्या रहा भाई। 121 में अगर आप एक और एक को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आप 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना? 5 है। यहां देखिएगा 4 और 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 है। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 है। तो यहां जरा देखिएगा भाई, अगर आप 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 जोड़ने पर 11 आएगा और ऑप्शन सी मैच करेगा। बाकी कुछ जरा अगर आप जोड़ के देख लीजिएगा, 5 2 7 आना चाहिए, 10 है। 5 3 8 आना चाहिए, यहां पर 2 है। 6 5 11 आना चाहिए, यहां पर 6 है। तो आंसर क्या केवल सही होगा? ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें पहले और अंतिम अंक को जोड़ करके बीच वाला अंक बना दिया जा रहा है। बीच वाली संख्या बना दी जा रही है। चलिए चलिए अब आ जाइए भाई अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर का सवाल। 138 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 4 7 14 24 41, फिर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन क्या क्या है? पहला विकल्प 71, दूसरा आपका जो विकल्प है, जो आप लोगों का दूसरा विकल्प है भाई, वो है 68, और जो तीसरा विकल्प है वो है 72, चौथा जो विकल्प है वो है 51। ये भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इस सवाल के लिए। 138 नंबर का सवाल कई सारे बच्चे पूछे थे। कमेंट करके बताएं आप लोग क्या आंसर आ रहा है। चलिए बहुत आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। देखिएगा कुछ भी यहां पर विशेष नहीं किया जा रहा है। आप जरा देख लीजिएगा, ये मान कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। फिर ये मान कितना बढ़ा है? ये मान आपका बढ़ा है 7। ये मान कितना बढ़ा है? ये मान बढ़ा है 10। ये मान कितना बढ़ा है? ये मान आपका बढ़ा है 17। तो आप क्या देख रहे हैं भाई
कि पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है। 10 का मतलब 7 3 10 बढ़ रहा है, फिर 17 बढ़ रहा है, क्योंकि 10 और 7 17 होता, 17 बढ़ रहा है। अब 17 और 10 27 बढ़ना चाहिए, तो अगर हम आगे 27 बढ़ा दें तो 7 और 1 8 और 4 2 6 68 होना चाहिए। और ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए 68 जिनका आंसर आया वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिन बच्चों का आंसर 68 आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग। चलिए अब बच्चों जरा बताइएगा आप लोग 140 से लेकर के 160 तक, 140 से 160 नंबर तक का सवाल कमेंट करके बताएं। 140 से 160 नंबर में कौन सा सवाल पूछना है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। जो सवाल पूछने हो आप लोगों को कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए 147 नंबर का सवाल इस बच्चे को पूछना है। 147 148 नोट करता चलूं। 147 148 और जरा बताइएगा भाई। 98 तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। 145 144 153 148 तो हो ही चुका भाई। 147 151 151। चलिए इतने ही सवाल पूछने आप लोगों को। देख लीजिए एक एक करके आप लोग सारे सवाल। 2 2 4 2 6 6 सवाल पूछने हैं। 157 भी कमेंट आ गया है शिवानी पटेल का। 157। चलिए हो गया भाई बस। अब कोई कमेंट नहीं करेगा। देखिए एक एक करके सारा सवाल देखिए। पहले 144 नंबर का सवाल देख लीजिए। 144 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 480, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 24, फिर 8 है, फिर 4 है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। देखिएगा पहला विकल्प है 98, दूसरा विकल्प है 96, तीसरा 104, चौथा है 88 और एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल का आंसर। चलिए बताइए आप लोग इस सवाल का आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 144। देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कि 4 से अगर ये मान 8 हो गया तो दुगना हो गया, 8 से अगर ये 24 हो गया तो ये 3 गुना हो गया। तो जब यहाँ 2 गुना यहाँ 3 गुना हुआ है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 गुना और यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए। और अगर हम 4 गुना और 5 गुना कर दें तो 24 का 4 गुना कितना, 4 गुणे 4 16 को 6 1, 4 गुणे 2 8 8 1 9 96। तो आंसर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसको हम सही तब मानेंगे जब इससे आगे की श्रृंखला चल जाए। तो 5 गुणे 6 30 और 9 पचे 45, 45 और 3 48 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब 96 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। 96 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए देखिए अब 144 के बाद क्या था, 145। 145 भी था। 145 नंबर का सवाल देखिए। 145 नंबर में क्या है, 230, 246, 271, 307,
फिर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन क्या क्या है? 412, 356, 518, 612। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताएं आप लोग क्या आंसर आ रहा भाई, कमेंट करके बताइएगा। अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, हमने आप लोगों को यही सिखाया है कि अगर आपको प्रश्न समझ में ना आ जाए तो हम क्या करते हैं, पदों का अंतर लेते हैं। आइए पदों का अंतर लेके दूसरी श्रृंखला बनाते हैं भाई। 230 और 246 में कितने का अंतर है? 30, 10, 40, 46, 16 का अंतर है। यहाँ 46 और 71 में कितने का अंतर है? घटा लीजिए। तो 46 और 4, 50, 25 का अंतर है। 271 और 307 में कितने का अंतर है? 71, 9, 80, 20, 7, 27, 27 और 9, 36 का अंतर है। तो अब हमें आगे समझ में आ गया कि जब जब यहाँ पर 4 के स्क्वायर का अंतर है, यहाँ 5 के स्क्वायर का अंतर है, यहाँ 6 के स्क्वायर का अंतर है, तो आगे 7 का स्क्वायर मतलब 49 का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम 9 और 49 और 307 अगर हम जोड़ें तो 9 7 कितना? 16 को 6 हासिल 1 और 4 और 1 5 और फिर 3, 356। 356 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। 147, 48, 47, 48, 51 और 53। इसको कॉपी कर लेते हैं, कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। देखिए 147 नंबर का सवाल देखिएगा। 147 नंबर का सवाल क्या है? 121, 144, 289, 324, 529 और 576 फिर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। पहला 961, दूसरा है 841, तीसरा है 900 और चौथा है 729। देखिए ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। जिस भी बच्चे ने ये सवाल पूछा होगा, बिल्कुल मुझे कंफर्म हो गया उस बच्चे को स्क्वायर याद नहीं है। उस बच्चे को स्क्वायर याद नहीं है। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर आपको संख्याओं के वर्ग और संख्याओं के घन याद होते तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछते भाई। शायद ये सवाल आप नहीं पूछते, क्योंकि यहां जितना भी दिखाई दे रहा है, जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, सब किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं या किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं। सॉरी, स्क्वायर ही हैं। क्या है? ये सब स्क्वायर ही हैं। ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है। फिर ये किसका स्क्वायर है भाई? ये 23 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि पहले 11 का स्क्वायर हुआ, फिर 12 का स्क्वायर हुआ, मतलब एक बढ़ के स्क्वायर हुआ। फिर 12 के बाद 5 बढ़ गया, 12 5 17 का स्क्वायर हुआ। फिर एक बढ़ के 18 का स्क्वायर हो गया। फिर 5 बढ़ के 23 का स्क्वायर हुआ। और फिर बच्चों एक बढ़ करके 24 का स्क्वायर हुआ। तो अब आगे 5 बढ़ जाएगा, तो 24 और 5 29, 29 का स्क्वायर होगा। और अगर हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 841। 841 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 841। आपका आंसर क्या आएगा भाई? 841 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, आंसर आपका आ रहा है 841। अगर आपको स्क्वायर पैटर्न सारा याद होता तो बहुत आसानी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। देखिए अभी बच्चे 729 बता रहे हैं। 24 और 5 29 होगा। 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? 841 आएगा। चलिए अब आगे देखिएगा।
कौन सा सवाल था? 147 हुआ है, 48 है। अब 148 नंबर का सवाल देख लीजिए। 148 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 169, 144, 121, फिर 100, फिर क्वेश्चन मार्क। भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले ये मान आपका कितना घटा है? एक घटा है। फिर ये कितना घट रहा है? एक घट रहा है। फिर ये भी एक घट रहा है। तो आगे भी एक कम करके स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। किस बच्चे ने पूछा भाई ये सवाल? यहां तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 81। सीधा सीधा आपका आंसर आएगा 81। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही होगा भाई। चलिए, बिल्कुल गलत बात है। जिस बच्चे ने सवाल पूछा होगा, बिल्कुल गलत सवाल आपने पूछ लिया भाई। ऐसे ही लग रहा है आप लोगों ने तुक्का ही पूछ लिया है, लगाए नहीं है सवाल। 151, 53, 57। 151 पहले मैं देख लूं बताने लायक है कि नहीं। हाँ बता दे रहा हूं। 151, 151, 153 और 157। 151 देख लीजिए। 151 क्या है? 0, फिर 6, 24, 60, 120, 210, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिएगा 336, ऑप्शन बी है 504, ऑप्शन सी है 338 और ऑप्शन डी है 420। ये भी आपका एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा 151 नंबर का सवाल, कमेंट करके बताइएगा भाई 151 नंबर में आंसर क्या आएगा? 151 नंबर में आंसर क्या आएगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ये सवाल। देखिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं ये सवाल। देखिएगा, यहां पर बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 0 से अगर आपका मान 6 हुआ तो ये 6 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 24, 6, 30 और 30, 30, 60, 36 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है? यहां 60 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है? 90 का अंतर है। 90 का अंतर है। तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये मान कैसे कैसे बढ़ रहा है। 6 बढ़ा, 18 बढ़ा, 36, फिर 60, फिर 90। आइए दोबारा अंतर लेते हैं। 6 और 18 में कितने का अंतर? 12 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर? 18 का अंतर। फिर 36 और 60 में कितने का अंतर है? 36 और 4, 40, 40, 20, 60, 24 का अंतर है। फिर यहाँ कितने का अंतर? फिर यहाँ 30 का अंतर। तो हमें एक बात ये समझ में आ गई, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30। तो आगे क्या होना चाहिए? 30, 6, 36 का अंतर होना चाहिए। 30, 6, 36 का अंतर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाई। और अगर आगे अब 36 का अंतर होना चाहिए तो 36 का अंतर लाने के लिए यहां पर कितना अंतर करना पड़ेगा? 90, 10, 100, 126। और अगर हम यहां पर 126 जोड़ दें तो 210 प्लस 126 कितना आ जाएगा? 6, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 336। तो 336 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 336 कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि पहले आपका मान 12 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 18, फिर 24, फिर 30, फिर आपका 36 बढ़ रहा है। ठीक है भाई। बिल्कुल भाई राहुल चौहान, बिल्कुल रूम खाली कर दीजिए आप। चलिए, और भी किसी रूल से लग सकता है? और भी किसी रूल से लग सकता है? हाँ लग सकता है भाई। देखिए, प्रीति यादव ने कमेंट किया 343-7। ये सवाल मैं पिछले कॉन्सेप्ट में भी मैंने कराया है। 24 कैसे आया? 24 कहां पर?
यहां पर भाई ये 36 और 40 का अंतर देखिएगा 24 दिखाई दे रहा है। 36 और 4 40, 40 20 60 24 का अंतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये हो गया आपका सवाल 100, कौन सा सवाल था, 151। 151 के बाद 153 आए, फिर 157। 153 नंबर का सवाल देखिए, 153 153 है 07, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 63 और फिर है 124। चलिए आइए ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है पहला 26, दूसरा विकल्प है 24, तीसरा विकल्प है 23 और चौथा विकल्प है 22। यह भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा 153 नंबर के सवाल में क्या आंसर आना चाहिए भाई। 153 नंबर में क्या आंसर आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा कि ये 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -1 है, ये 4 का क्यूब -1 है, ये 5 का क्यूब -1 है। तो यहां पर होना चाहिए था क्या, 3 का क्यूब -1। तो 3 का क्यूब कितना, 27, 27 -1 कितना, 26। तो सीधे इस सवाल का आंसर क्या आता, ऑप्शन ए आता। ऑप्शन ए आना चाहिए था और आंसर आपका 26 आना चाहिए था। 153 नंबर का सवाल, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है भाई। चलिए आइए अब जरा देखिएगा, 153 के बाद 157 नंबर का सवाल था। 157 नंबर का भी सवाल देख लीजिए आप लोग। 157 157 में क्या क्या बोला गया है, 48, उसके बाद है फिर 24, फिर 42, 21, 36, 18, फिर 30, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन क्या क्या है, पहला विकल्प है 15, 24, दूसरा विकल्प है 12, 21, तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प है 18, 26 और चौथा विकल्प है 21, 25। ये भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को भाई। एक बच्चा कह रहा है कि 64 - 4 60 हो रहा है। चलिए अच्छा, वो किसी दूसरे सवाल के लिए बता रहे थे। बताइएगा यहां पर क्या आंसर आना चाहिए भाई, आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए जरा बताइए। देखिएगा 15, 24 बच्चे बता रहे हैं, 15, 24, 15, 24 आप लोगों का आंसर आ रहा है। और जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 15, 24 उनका सही आंसर आ रहा है, उनका सही आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए देखिए यहां पर एक्चुअल में बच्चों देखिए हो क्या रहा है, श्रृंखला को समझने का प्रयास करिए। यहां 48 से 24 हुआ है, मतलब 48 का आधा हो गया। और फिर 48 से अगर 42 हुआ है तो 48 में से 6 घटा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर जरा ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों 42 से फिर अगर 21 हुआ है तो फिर आधा हो गया। और फिर 42 से 6 घटा दिया गया तो 36 हो गया, 36 से 42। फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कि 36 का आधा हो गया तो 18, और फिर 36 से 6 घटा दिया गया तो फिर 30 हो गया। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फिर भाई 30 का अब आधा हो जाएगा, तो 30 का आधा होगा तो 15, और फिर 30 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 30 में से 6 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 24 आएगा। तो 15, 24 इस सवाल के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। 15, 24, 15, 24 जिनका आंसर आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया भाई। 15, 24 जिनका आंसर आया है उनका बिल्कुल ही सही आंसर आया है। बधाई के पात्र हैं जिनका आंसर आया 15 और 24। ऑप्शन ए जिन विद्यार्थियों का आया उनका बिल्कुल सही आया है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। 160 नंबर तक का सवाल हो चुका है। इसके आगे के जितने भी सवाल हैं एसएससी वाले हैं वो सारा सवाल आप लोग लगा के आइएगा।
कल की क्लास में जो सवाल नहीं लग पाए होंगे आप लोगों से वही सवाल करा जाएंगे। आगे के सारे सवाल होमवर्क के रूप में है, ध्यान दीजिएगा भाई। और इसके बाद मैं आज ही आप लोगों को नॉन वर्बल की सीट दे दूंगा, जिसमें नॉन वर्बल के जितने भी चैप्टर हैं सब एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। फिगर काउंटिंग, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज और इम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये सारे चैप्टर की सीट आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी। और इसमें फिगर काउंटिंग अभी छोड़ करके बाकी सारा जो है एक तरफ से कराना हम शुरू कर देंगे, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होने वाले हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी विद्यार्थियों का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चों।